नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस की खास पेशकश में। आज एक खास दिन था। इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी लिस्ट हुआ। लिस्टिंग इतनी शानदार नहीं रही जितना कि निवेशकों ने जिस उत्साह के साथ पैसा लगाया था और सोचा था कि शायद बहुत अच्छा पैसा बन पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए केजरीवाल रिसर्च से अरुण केजरीवाल सर जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर क्या कारण रहे कि एलआईसी की लिस्टिंग इतनी जबरदस्त, जो सोच रहे थे लोग, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा लोग नुकसान में आ गए। अगर आप देखें तो पिछले 15 दिन जो बाजार में जो जब से यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई या इंडिया में एक अचानक एक इमरजेंसी मीटिंग की बुलाई गई आरबीआई से और एक रेट की बढ़ोतरी की गई, ये इस उस समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक काफी जो कहते हैं एक स्थिति ऐसी बनी हुई है जहां पे लगातार विदेशी संस्थागत को एक प्रेशर साथ देखा जा रहा है बाजार में। भारत में भी अगर आप देखें तो 8 महीने से लगभग विदेशी संस्थागत निवेशक कंटिन्यूअस माल बेच रहे हैं। ये सब माहौल में जो एलआईसी की लिस्टिंग हुई है, पहले तो जो एलआईसी की आईपीओ आई और फिर जो लिस्टिंग हुई है, इसमें एक बड़ी गिरावट जो जो बाजार में थी उसको लेकर एक एक जैसे कहते हैं सहमी हुई सी एक लिस्टिंग हुई है, टेपिड लिस्टिंग हुई है। अब निवेशकों का क्या रुख रहना चाहिए? मतलब एक इतना बढ़िया सेंटीमेंट था, 1200-1300 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर रहा, निफ्टी ऊपर था काफी दिन बाद। और जब हमने देखा था कि एलआईसी का आईपीओ जब खुल रहा था, उस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 80-90 रुपए चल रहा था। कल तक आते आते वो नेगेटिव में ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन बावजूद उसके तभी ये माना जा रहा था कि अगर 15-20 रुपए इश्यू प्राइस से नीचे भी लिस्ट होता है, 949 से मान लीजिए 930, 920 भी लिस्ट होता है, तब भी रिटेल निवेशकों को और पॉलिसी जो शेयर होल्डर्स थे, जिन्होंने कि ये शेयर सब्सक्राइब किए थे 45 रुपए और 60 रुपए के डिस्काउंट पर, उन लोगों के लिए एक मौका था कि चलो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही मौके नहीं मिले। मतलब लगभग निवेशकों को, दोनों ही कैटेगरी के निवेशकों को नुकसान हुआ। विवेक जी, अगर आप देखें तो ये जो ग्रे मार्केट का जो आप डिस्काउंट की बात कर रहे हैं, ये लगभग 8-10 दिन से डिस्काउंट शुरू हो चुका था। पहले प्रीमियम जैसे आपने कहा 80 से 90 रुपए के बीच में ऊपर में पॉजिटिव प्रीमियम था, और फिर ये डिस्काउंट 15 से 25 रुपए के बीच में पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। आपकी बात एकदम सही है कि जो 45 रुपए और 60 रुपए का जो डिस्काउंट अलग अलग श्रेणी के निवेशकों को दिया गया था, बाजार उससे नीचे आज बंद हुआ है। ये अवश्य कहा जा सकता है कि ये निराशाजनक लिस्टिंग है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दुनिया आज खत्म हो चुकी है। मेरा ये मानना है कि निराशाजनक अवश्य, लेकिन जैसे जैसे शेयर धारक ये समझेंगे कि ये कंपनी क्या है और इसमें जो रेशो चेंज किया गया है, ये जब ये आईपीओ आया था तो इसमें जो मुनाफा का जो शेयर है वो 95% पॉलिसी होल्डर के लिए है और 5% शेयर होल्डर के लिए है। ये जो साल के नतीजे आएंगे मार्च 22 में, तो ये चेंज होकर 92.5 और 7.5% हो जाएगा, और अगले 12 महीने बाद ये 90-10 हो जाएगा, जो अंतरराष्ट्रीय अरेंजमेंट होता है या एक सिस्टम होता है। जब ये 10% हो जाएगा तो इसकी जो ईवी या एम्बेडेड वैल्यू होती है उसमें भी एक वृद्धि होगी, जिससे कि इसकी फेयर वैल्यू एक असेस की जाएगी। ये ध्यान में रखना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस को प्राइवेटाइज हुए 21 साल हो गए हैं। 21 साल होने के बावजूद अगर आप एलआईसी का डोमिनेशन देखें तो आज भी वो लगभग 75% का है, जबकि बाकी सब इंश्योरेंस कंपनी मिलकर 25% से कम है। इनकी डोमिनेशन भारी है। हालांकि इनका जो टोटल बिजनेस है वो अवश्य ये 25% से कम हुआ है, लेकिन जो लोगों को उम्मीद थी कि प्राइवेटाइजेशन से एलआईसी की मोनोपोली चली जाएगी, वो जाते हुए कहीं भी दिख नहीं रही है। और एलआईसी जो एक पहले जो एक गवर्नमेंट सरकारी कंपनी के माध्यम से जानी जाती थी, वो आजकल टेक सेवी, ऑनलाइन, इंटरनेट,
ये सब जो माध्यम है उनके कारण काफी उभरी है। डिजिटल एक प्लेटफॉर्म हो गया है, और सबसे बड़ी जो उसकी एक फौज है, जो आपको या मुझे या जो शेयरधारक को समझना चाहिए, वो है उसका जो एजेंट बेस है। 13.5 लाख एजेंट है, और आज भी जितना बिजनेस ये एजेंट लाते हैं, बाकी सब कंपनी मिलाकर इस टाइप का प्रदर्शन नहीं दिखता है। सर बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि एलआईसी के जो एजेंट हैं, इतनी बड़ी उनकी एक सेना है जो कि उनको हमेशा जिताती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ये सेना मजबूत तो हो रही है, ये भी ग्रो कर रही है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनका मार्केट शेयर भी बढ़ा है। सन 2000 तक तो एलआईसी ही थी, प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ था नहीं। लेकिन जैसे ही प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ इंश्योरेंस सेक्टर में, तो उनका मार्केट शेयर आज 39% के अराउंड है। एलआईसी जो कि पहले 100% ऑलमोस्ट मार्केट रखती थी, अब 61% पर है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े निवेशक हैं, उनके दिमाग में ये है कि ये एलआईसी का एक वन ऑफ द बेस्ट पीरियड था, जो कि गोल्डन एरा था, जिसके बाद अब एलआईसी को यहाँ से ग्रो करने में दिक्कत होगी। आप कितना सहमत हैं, और क्या यही एक कारण था कि आज बड़े निवेशकों ने भी शायद किसी वजह से माल बेचा है, या एक केवल मार्जिन का प्रेशर था, जिन लोगों ने लीवरेजिंग लेकर शेयर लिए थे, वो शायद आज बेचने आए थे? देखिए, ये आपको ध्यान देना होगा कि जहां तक मार्केट शेयर है, जहां तक साइज है, जहां तक स्केल की अपॉर्चुनिटी या वो सब जो आंकड़े होते हैं, एलआईसी नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। और उसको ओवरटेक करने के लिए किसी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को मेरे ख्याल से मेरे लाइफ टाइम में तो मैं शायद नहीं देख पाऊं कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी एलआईसी को ओवरटेक कर पाएगा। उनके बीच में जो डिफरेंस है, उसमें कुछ कमियां जरूर हो सकती है, कुछ कैचिंग अप जरूर हो सकती है। लेकिन ये भी गौर करना चाहिए कि उनकी साइज और स्केल को रेप्लिकेट करना अब वर्चुअली इम्पॉसिबल है। अगर आप उनका ये देखें कि जो टोटल म्यूचुअल फंड का कॉर्पस है, जो एसेट्स अंडर इन्वेस्टमेंट कहा जाता है इंश्योरेंस कंपनी का, एलआईसी एक मल्टीपल टाइम है देश के टोटल म्यूचुअल फंड का। तो ये सब जो चीजें खत्म नहीं हो सकती। एफिशिएंटली मैनेज कंपनी है, और जो मैच्योर जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है वर्ल्ड में, चाहे अमेरिका की कंपनी लीजिए या चाइना की कंपनी लीजिए, क्योंकि वहां का पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है और इंश्योरेंस पॉलिसी लार्ज कंट्री में ज्यादा बिकती है। ये सब आंकड़े के ऊपर में एलआईसी खड़ी उतरती है। और जो ब्रांड है, ब्रांड एलआईसी, वो विश्व में एक जाना हुआ ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है। और शेयर बाजार में वैल्यूएशन ब्रांड के ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर और ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर मिलता है। ये तीनों चीज के ऊपर एलआईसी मेरे हिसाब से खरी उतरती है। बिल्कुल। तो आपका मानना है कि सर फंडामेंटली ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज एक शेयर की पिटाई हुई है, कंपनी आज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितना कि पहले थी, लिस्टिंग के पहले भी थी। और ये जो एक सच्चा निवेशक होता है, वो यही मानता भी है कि शेयर प्राइस अलग चलते हैं कई बार, और कंपनी के फंडामेंटल्स अलग होते हैं, फंडामेंटल इंटैक्ट हैं। सर, आपको क्या लगता है कि अगर हम आज तो हमें और इश्यू प्राइस से सस्ता ही मिल रहा है, और सारे डिस्काउंट्स को भी हटा दे तो भी सस्ता मिल रहा है, तो क्या एज एन इन्वेस्टर हमें इस वैल्यू पर एलआईसी को ऐड करना चाहिए? और अगर किसी ने, मान लीजिए, एलआईसी का आईपीओ बिल्कुल भरा ही नहीं था, आईपीओ में बहुत सारे लोग फॉर्म भरना और बहुत सारी फॉर्मेलिटी से बचना चाहते हैं, तो क्या ऐसे निवेशकों को इस समय लगाना सही टाइम है, या और जिन लोगों ने लिया है उनके लिए सही टाइम है एवरेज करने का या और ऐड करने का? विवेक जी, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं। जब एलआईसी की आईपीओ लॉन्च होने की बात आई थी, तो यूक्रेन रशिया का युद्ध शुरू हुआ, तो जिसे कहते हैं कि कुछ ग्रह खराब थे इश्यू लाने के साथ साथ। उसके बाद में अगर आप देखें कि इश्यू लाना था, एक कमिटमेंट था, तो सरकार ने एक इसका मिडिल पाथ चुना और साइज ऑफ इश्यू को 5% ऑफ द इश्यू को घटाकर 3.5% किया। 3.5 एक बहुत ही छोटा नंबर है, और 12 महीने का एक कमिटमेंट है कि सरकार कोई नई डाइवेस्टमेंट नहीं करेगी। मेरे ख्याल से ये 12 महीने का एक मौका है
LIC के लिए, उसके कंपनी के उच्च अधिकारियों के लिए और सरकार के लिए कि ये कंपनी को एस्टैब्लिश करें कि LIC क्या है। इस मुद्दे में वो ये री एस्टैब्लिश करके एक प्राइस डिस्कवरी का मौका मिलेगा कंपनी को, सरकार को और इन्वेस्टर्स को एक मौका मिलेगा कि उनको जो चीज मिल रही है वो सही दाम की है या नहीं। अब आपके सवाल पे आता हूं कि क्या मुझे आज लेना चाहिए? आप आज लीजिए, 10 दिन के बाद लीजिए, 1 महीने की प्राइस स्टेबिलिटी देख कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। LIC आज है और कल भी रहेगी। एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, 65 साल की कंपनी है। इसे एक दिन में या एक दिन के झटके से कुछ नहीं होता। निवेश कीजिए। आप एक कंपनी में निवेश कर रहे हैं जिसके पास एक फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, बिजनेस मॉडल और ट्रैक रिकॉर्ड सब आपके लिए है। मैं LIC का वक्ता नहीं हूं, लेकिन एक एनालिस्ट के तौर पर आपको ये मेरा वक्तव्य दे रहा हूं। चलिए, कोई नहीं सर, आज एक इंश्योरेंस कंपनी ही अपना इंश्योरेंस नहीं करा पाई और सेंटीमेंट में उलझ कर रह गई और शेयर भी उलझ गया। आज देखिए, यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध शुरू हुआ तो अक्सर हम कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज एक हेज होती है या एक इंश्योरेंस कंपनी इंसान की लाइफ बचाती है, लेकिन आज शेयर की लाइफ फिलहाल तो नहीं बच पाई। लेकिन आपके अनुसार बिल्कुल ये बिल्कुल वाजिब बात है कि कंपनी के फंडामेंटल नहीं हिले, एक शेयर के प्राइसेस हिले हैं। तो सर, आपसे मैं एक छोटा सा अंतिम सवाल पूछता हूं कि अगर जैसा कि हम 12 मंथ का एक लॉक इन मान रहे हैं कि नए FPO के जरिए या कोई नई होल्डिंग नहीं आएगी सरकार की बिकने, तो ऐसे में एक निवेशक यहां से जितना आज टूट गया है, यहां से एक क्या टारगेट लेकर चले कि उसको 1 साल में कुछ रिटर्न मिल सके? देखिए, टारगेट आज के दिन देना शायद थोड़ा मुश्किल हो। मेरे ख्याल से इनके जो चौथे तिमाही और एनुअल रिजल्ट, सालाना रिजल्ट जो आने हैं, वो मेरे ख्याल से अगले 15 से 20 दिन में अवश्य आ जाएंगे। उसके बाद में कई पॉलिसीज नई बाहर निकलेगी जो कंपनी अपने वैल्यूएशन हर बार करेगी, जिससे नए टारगेट्स निकलेंगे। अगर आप मुझे ब्रॉड रेंज की बात करें, मेरे ख्याल से आज जो 875 के आसपास शेयर बंद हुआ है, अगर आप 3 से 4 महीने का व्यू पकड़े तो हो सकता है खराब स्थिति में 825-30 तक शेयर चला जाए। अच्छी स्थिति में 950 के ऊपर जो इश्यू प्राइस है उसके ऊपर आपको शेयर मिल सकता है। और जब इसकी नई एम्बेडेड वैल्यू की रिपोर्ट आ जाएगी जो मार्च 2022 की होगी, तब इसकी एक री रेटिंग अवश्य होगी। सर, ये रिपोर्ट कब तक आनी है, कुछ इसका बता सकते हैं? सर, ये जो रिपोर्ट आएगी, ये जो सालाना रिजल्ट आएंगे उसके बाद आती है। ये एक नतीजे का हिस्सा एक बन के आती है और मैक्सिमम आप समझ लीजिए 30 जून के अंदर अंदर ये रिपोर्ट आनी चाहिए। सभी निवेशकों को जवाब मिले, सभी जो नए निवेशक आना चाहते हैं उनको जवाब मिले। अरुण सर ने हमें बताया 2 चीजें, एक कि अगर सेंटीमेंट खराब होता है बाजार का तो LIC का शेयर 825-30 तक भी आ सकता है, और जब रिजल्ट्स आएंगे और उसके साथ एक रिपोर्ट आनी है, अगर वो रिपोर्ट पॉजिटिव रहती है तो उससे स्टॉक की री रेटिंग भी हो सकती है और ये उस समय पर स्टॉक कम से कम 950 की रेंज में भी जा सकता है और उससे ऊपर भी जा सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और हर निवेशक को और हर शेयर होल्डर को अब ये दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज बहुत लोगों को मौका नहीं मिला पैसा कमाने का। कोई बात नहीं, आपको जल्द ही मौका मिल भी सकता है अगर ये रिपोर्ट पॉजिटिव होती है। थैंक यू वेरी मच अरुण सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया झारखंड बिजनेस के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि LIC का IPO सभी निवेशकों को मालामाल करेगा। थैंक यू सर। धन्यवाद।